नाजरीन, कैप्टन जैक स्पैरो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी कज़ाक, जिस पर दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्में बनाई गई, जिनको सबसे ज़्यादा दुनिया में लोगों ने देखा, पसंद किया, और उस पर कई किताबें, अफसाने लिखे गए और कई मौरखीन ने उसे अफसानवी किरदार कहा और कुछ ने कहा नहीं, वो एक हकीकत थी। आज का तारीखनामा कैप्टन जैक स्पैरो पर है, जिसकी मशहूर ज़माना यानी कि फिल्म पैरेट्स ऑफ द कैरेबियन, जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा गया, और जब उसको फिल्माया गया, जब उसको यानी कि लोगों ने देखा, तो दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन फिल्मों में उसका शुमार होता है। नाजरीन, कैप्टन जैक स्पैरो कौन था, जिस पर किताबें भी लिखी गई, उसको अफसानवी किरदार भी कहा गया? नहीं नाज़रीन, उसकी हकीकत मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, कैप्टन जैक स्पैरो एक ईसाई घराने में पैदा हुआ, और ये नाज़रीन 15वीं सदी की बात है। वो ईसाई घराने में पैदा हुआ। उसके बाद नाज़रीन गुर्बत में उसने यानी कि अपनी आँख खोली, और वो कीचड़ में, दलदल में मछलियाँ पकड़ता था। बचपन में दलदल में, यानी पानी भी साफ नहीं होता था, वहाँ पर मछलियाँ पकड़ता था और उनको वो यानी कि पकड़ कर अपने घर का गुसर बसर करता था। तो नाजरीन, उसकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली उस वक्त आई जब वो मछलियों की तलाश में समंदर में गया, जहाँ पर हस्पानियों ने आर्माडा के यानी कि हमला किया। उसके बाद वो आगे बढ़ा और वो बहरी कज़ाक बन गया। वो एक ऐसा डाकू बन गया जो चलते हुए यानी कि जो काफले जा रहे होते थे उनको रोककर अकेला ही लूट लेता था। नाजरीन, कैप्टन जैक स्पैरो कैप्टन कैसे बना? जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों का तजाद है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीखों में और इनके बारे में बात कहते हैं कि ये 16वीं सदी में था। खैर, कहा जाता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी में यानी कि ये शामिल हुआ, ये उनके बहरी उसमें शामिल हुआ जो यानी समंदरों में खिदमत अंजाम देते थे। उसके बाद ये तरक्की करता करता कैप्टन बन गया। नाजरीन, और इसने जब कहा जाता है कि ये 1588 में ये कप्तान मुंतखब हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये फिर मुलाजिम था। और इसी तरह फिर नाजरीन इसको एक ऐसा शख्स मिला जिससे इखलाक से, जिसके यानी कि हुस्न तदब्बुर से ये मुसलमान हो गया। और कहा जाता है कि इसका जो मशहूर ज़माना जहाज़ था ब्लैक पर्ल, इसके दो ही शौक़ थे, एक समंदर यानी समंदर में जाना, और दूसरा समंदरी जहाज़ पर इसका जहाज़ था। इसके दो ही इश्क थे, समंदर और इसका जहाज़ ब्लैक पर्ल। इसने शराब पीना तर्क कर दिया। ये हर टाइम शराब पीता था, रिम यानी कि उसकी बोतल ये वो करता था। और मूवी में भी जो ये है कि दिखाया गया है। उसके बाद इसने इतालवी खतून से शादी की, और शादी करके जब ये मुसलमान हो गया तो वो खतून भी मुसलमान हो गई। और कहा जाता है कि ज़िंदगी के आखिरी सालों में ये सल्तनत उस्मानिया में ये खिदमत सर अंजाम देता रहा, जबकि ईसाई मौरखीन ने इसको कहा है कि ईसाई मुर्तद हो गया था। नाजरीन, ये तो उसकी वो कहानी है जिसके बारे में यानी कि कई राइटरों ने यूरोप में, टर्की में, इस पे हस्पानिया में इसके यानी कि उस पर लिखा है। जबकि कैप्टन जैक स्पैरो, जिसके यानी कि जो मूवी बनाई गई थी उसमें जो इसका बड़ा किरदार था यानी पैरेट्स ऑफ द कैरेबियन, वो किरदार अदा किया था अदाकार जॉनी डिप ने। और कहा जाता है कि ये किरदार तख्लीक किया था जो राइटर टेड इलियट ने और हैरी रोसो ने इसको लिखा था कि समंदर, जहाज़ और उसमें सफ़र, बहरी कज़ाक और बहुत ही तेज़ तरीन आदमी, यानी इंतहाई चलाक आदमी जो खुद गर्ज भी है, जो लोगों को बातों में लगाने का महर भी है, और जो सिर्फ अपने मफाद के लिए लड़ता है, जिसने बरतानिया को भी धोखा दिया, बहरी कज़ाकों को भी धोखा दिया, अफ्रीका तक चला गया,
7 समंदरों में वो यानी कि जिसने सफ़र किया, दुनिया के खूबसूरत तरीन जगहों पर गया। कैप्टन जैक स्पैरो के बारे में एक और जगह पे यानी कि जो ख़ास तौर पे विकीपीडिया या इस तरह की वो है, वो कहते हैं ये 1690 में पैदा हुआ और इसको तख़य्युलाती किरदार कहा गया है। यानी बाज़ ने कहा है कि ये समंदरी डाकू की ज़िंदगी पर बनाई गई इसकी मूवीज़ हैं, लेकिन नाजरीन इसको बड़े मौरख़ीन ने यानी ख़ास तौर पे यूरोप के, हिस्पानिया के, उंदलस के, यानी कि जो पहले उंदलस था अब यानी कि उसको स्पेन कहते हैं, इसके अलावा यूरोप के कई मौरख़ीन ने कहा है कि नहीं ये मुसलमान हो गया था। मुसलमान होने के बाद इसने अपना नाम, नाजरीन जो इसने अपना नाम लिखा था वो यूसुफ राइस था, यूसुफ राइस। और ये यानी बल्कि इसको जो पहले नाम दिए गए थे वो जैक भी इसको कहा जाता था, जैक वर्ड, जैक बर्डी भी कहा जाता था। नाजरीन ये एक ऐसा किरदार जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। तो आज तक ये तय नहीं है कि ये तख़य्युलाती है या वाकई राइटर टेड एलियट ने, हैरी रोसो ने इसको तख्लीक किया है, या फिर जिस तरह हिस्पानवी मुअर्रिखीन या कहते हैं कि ये उंदलस में भी यानी कि काम करता रहा, हिस्पानिया में भी खिदमत सर अंजाम देता रहा, सल्तनत उस्मानिया में भी ये इसने यानी कि आखिर में काम किया, मुसलमान भी हो गया। यानी बहरहाल इस चीज़ है कि इसके अफसाने, इस पर बनाई गई मूवीज़ और ख़ास तौर पे पैरट्स ऑफ द कैरिबियन मूवीज़ ने नाजरीन एक तहलका मचाया। उस सीरीज़ ने दुनिया की खूबसूरत तरीन लोकेशन पर बनाई गई और फिर जानी डिप की जो अदाकारी है उसको दुनिया भर में पसंद किया गया। कैप्टन जैक स्पैरो बहरी डाकू था, कज़ाक था, जिसकी यानी कि जिस पर समुद्री डाकू की ज़िंदगी पर कहानियाँ भी बनाई गई, मूवीज़ भी वो की गई, वो आज तक अमर है। हकीकत या अफसाना इसका तारीख फैसला करेगी। नाज़रीन मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीखनामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।